नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा भगत, केपी वर्कशॉप में आपका स्वागत है। हमारी पिछली कक्षा में हमारी चर्चा चल रही थी सिग्निफिकेटर्स ऑफ द 12th हाउसेज। तो हमारा फर्स्ट 3 भाव तक हमने स्टडी कर लिया था। एक एग्जाम्पल कुंडली ली थी मेष लगन की, और हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इसी कुंडली में आता है 4th भाव। अब 4th भाव में हम देखें कोई भी ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है 4th भाव। 4th भाव जो है मिथुन राशि से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई ग्रह नहीं है। ये भाव आरंभ है हमारा मिथुन राशि 26 डिग्री 55 कला। तो इस भाव में कोई ग्रह नहीं है, अर्थात भाव में स्थित ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रह को खोजने की कोई जरूरत नहीं है। अतः चतुर्थ भाव के सामने वाले दोनों कॉलम में डैश का निशान लिखा जाएगा। इस भाव के आरंभ में मिथुन राशि लिखी गई है। यहाँ मिथुन राशि है, इसलिए भाव के आरंभ में मिथुन राशि लिखी गई है। मिथुन राशि का राशि स्वामी होता है बुध, इसलिए भाव अधिपति बुध ग्रह हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए भाव अधिपति के नक्षत्र में स्थित ग्रह इस कॉलम में चौथे भाव के सामने डैश लिखा गया है, इसको यानी खाली रखा गया है। भाव चलित अंशात्मक कुंडली बनाते समय कभी कभी एक ही राशि 2 नजदीकी भाव आरंभ में आ जाती है, ऐसा संभव है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा 4th भाव जो है, 4th भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए 4th भाव के इसमें भाव के ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रह, ये कॉलम भी खाली रहेगा और ये कॉलम भी खाली रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इस कॉलम के नीचे देखेंगे कि भाव अधिपति ग्रह कौन सा बनता है। हमारा 4th भाव जो है मिथुन राशि से आरंभ हो रही है, जिसका राशि स्वामी बुध होता है। तो 4th भाव का भाव अधिपति ग्रह हो गया बुध। अब बुध के नक्षत्र में इस चार्ट में देखेंगे बुध के सामने कोई ग्रह नहीं है। नक्षत्र स्वामी वाले कॉलम में कोई ग्रह बुध का कोई ग्रह नहीं है, तो इसलिए बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं आ रहा है। तो हमारा यहाँ ये कॉलम भी हमारा खाली रहेगा, 4th भाव का ये कॉलम खाली रहेगा। नेक्स्ट आता है पंचम भाव। अब पंचम भाव में हमारा शुक्र स्थित है। पंचम भाव में शुक्र है, शुक्र के नक्षत्र में, अब शुक्र जो है शुक्र के ही नक्षत्र में है, इसलिए 5वें भाव के सामने दोनों कॉलम में शुक्र लिखा गया है। अब 5वें भाव आरंभ में 5वां भाव जो है कर्क राशि में 23 डिग्री 55 कला पर आरंभ हो रहा है। तो 5वें भाव आरंभ में हमारे कर्क राशि आ रही है। कर्क राशि का राशि स्वामी है चंद्रमा। 5वें भाव आरंभ में चंद्रमा की कर्क राशि है, इसलिए चंद्रमा जो है भाव अधिपति हुआ। तो भाव अधिपति के 4th कॉलम में 5th भाव के सामने हम चंद्रमा, ये 5th भाव के सामने हम चंद्रमा लिखेंगे। अब चंद्रमा के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है? बुध है। जहाँ नक्षत्र वाली कुंडली में देखेंगे चंद्रमा के आगे बुध है, तो चंद्रमा के नक्षत्र में बुध है, इसलिए इस कॉलम में हमारा 5th भाव चल रहा है। ये भाव अधिपति चंद्रमा आ गया, चंद्रमा के नक्षत्र में बुध है, तो भाव अधिपति के नक्षत्र में जो ग्रह है इस कॉलम में हमारा बुध आ जाएगा। और इधर हमारा 5th भाव में शुक्र ग्रह स्थित है, और शुक्र जो है शुक्र के ही नक्षत्र में है। तो हमारे ये 4 कॉलम इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है
षष्ठ भाव, इस भाव में गुरु और बुध, यह षष्ठ भाव, गुरु और बुध दो ग्रह हैं। इन दोनों ग्रहों में से पहले गुरु के नक्षत्र में स्थित ग्रहों को देखेंगे। गुरु के नक्षत्र में स्थित ग्रहों को देखेंगे। गुरु के नक्षत्र में मंगल है और फिर आता है बुध। बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए छठे भाव के सामने भाव में स्थित ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रह इस कॉलम में मंगल लिखा गया है। ठीक है, उसके सामने डैश का निशान लगाया गया है। अब यहाँ देखा जाए सिक्स्थ भाव। सिक्स्थ भाव में बुध और गुरु हैं, तो गुरु के नक्षत्र में हमारा मंगल आता है, लेकिन बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए यहाँ डैश लिखा गया है। और अब हमारा देखा जाएगा भाव अधिपति ग्रह। सिक्स्थ भाव जो है, सिक्स्थ भाव आरंभ हो रहा है सिंह राशि की 26 डिग्री 55 कला पर, तो सिक्स्थ भाव का भाव अधिपति हुआ सूर्य ग्रह। तो यहाँ पर सिक्स्थ भाव में हमारा यहाँ सूर्य आएगा, भाव अधिपति ग्रह सूर्य आ जाएगा। और फिर सूर्य के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह हैं, ये हम इस कॉलम में देखेंगे। सूर्य के आगे चंद्रमा है, यहाँ देखेंगे सूर्य के आगे चंद्रमा है और सूर्य के आगे केतु है और सूर्य के आगे गुरु है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा चंद्र, केतु और गुरु। तो भाव अधिपति के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं, चंद्र, केतु और गुरु। हाँ जी, तो सिक्स्थ भाव में भाव अधिपति जो है रवि हुआ, यानी सन प्लेनेट, और भाव अधिपति के कॉलम में रवि लिखा जाएगा, सूर्य लिखा जाएगा। रवि के नक्षत्र में चंद्र, गुरु और केतु, यह तीन ग्रह हैं जो भाव अधिपति के नक्षत्र में स्थित ग्रह इस कॉलम में लिखे गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सेवंथ भाव। सेवंथ भाव में कौन सा ग्रह है, रवि है। तो भाव में स्थित ग्रह के कॉलम में हम सेवंथ भाव में रवि लिखेंगे, सूर्य लिखेंगे। इस भाव में रवि है, रवि के नक्षत्र में चंद्र, गुरु और केतु है। और भाव अधिपति जो है, भाव आरंभ में तुला राशि 4 डिग्री, भाव आरंभ में हमारी तुला राशि है। और सेवंथ भाव का भाव अधिपति ग्रह शुक्र हुआ। तुला राशि का राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, शुक्र है। तो इस तरह से हमारा सेवंथ भाव जो है, सेवंथ भाव में हमारा रवि ग्रह है, यानी सन प्लैनेट है। तो यहाँ इस कॉलम में हमारा रवि आ जाएगा, भाव में स्थित ग्रह के कॉलम में। और फिर नेक्स्ट है भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्र, गुरु और केतु है। और फिर हमारा आता है भाव अधिपति। भाव अधिपति हमारा तुला राशि आ रही है सेवंथ भाव में, तो भाव अधिपति ग्रह हुआ शुक्र। और भाव अधिपति के नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं, वो भी शुक्र के नक्षत्र में शुक्र ही है। तो हमारा ये सेवंथ कॉलम इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है एट्थ भाव, अष्टम भाव। इस भाव में शनि और राहु, यह दो ग्रह हैं। और अब शनि के नक्षत्र में शनि और राहु, यह दो ग्रह हैं। राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, अतः अष्टम भाव के सामने भाव में स्थित ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रह इस कॉलम में शनि और राहु लिखकर आगे डैश का निशान लगाया गया है। इस अष्टम भाव आरंभ में वृश्चिक राशि आ रही है। वृश्चिक राशि 5 डिग्री और 55 कला, इसलिए भाव अधिपति के कॉलम में हमारा आएगा अष्टम भाव में मंगल ग्रह। वृश्चिक राशि का राशि स्वामी मंगल होता है। और अब हम देखेंगे मंगल के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, सूर्य ग्रह है।
तो भाव अधिपति के नक्षत्र में स्थित ग्रह के कॉलम में सूर्य आ जाएगा अष्टम भाव के सामने। ठीक है, अष्टम भाव में शनि और राहु स्थित है, तो यहाँ पर शनि और राहु लिखा जाएगा। और उसके बाद हमारा नक्षत्र वाला भाव में स्थित ग्रहों के नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं, तो यह देखने के लिए शनि के नक्षत्र में हमारा शनि और राहु 2 ग्रह आते हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। शनि के सामने राहु और यहाँ ये शनि के सामने शनि और शनि के सामने राहु। ठीक है, तो ये है नक्षत्र स्वामी। तो शनि के नक्षत्र में 2 ग्रह आ रहे हैं, शनि और राहु। तो इसलिए हम यहाँ इस कॉलम में भाव में स्थित ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रह ये शनि और राहु लिखा जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट हमारा राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। अब राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, तो इसलिए राहु के नक्षत्र में वाला डैश लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट है 9th भाव। अब 9th भाव में कोई ग्रह नहीं है, 9th भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए इस कॉलम में 9th भाव के इस कॉलम में कोई डैश डैश लिखा गया है। और 9th भाव के ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रह, तो ये कॉलम भी खाली रह जाएगा। ठीक है, तो 9th भाव आरंभ जो है हमारा धनु राशि, भाव आरंभ कहाँ से हो रहा है, धनु राशि का 1 डिग्री 55 कला से। इसलिए हमारा धनु राशि का राशि स्वामी होता है गुरु, और भाव अधिपति ग्रह कौन सा हुआ, गुरु हो गया। नेक्स्ट है गुरु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, गुरु के नक्षत्र में मंगल ग्रह है, तो भाव अधिपति के नक्षत्र में स्थित ग्रह जहां मंगल लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है 10th भाव। इस भाव में भी दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए भाव में स्थित ग्रह वाला कॉलम, जहां यह कॉलम खाली रहेगा, और भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र वाला कॉलम भी खाली रहेगा। और दशम भाव जो है भाव आरंभ हो रहा है, ये भी धनु राशि की 26 डिग्री 55 कला पर। तो दशम भाव का भाव अधिपति ग्रह हो गया गुरु, और गुरु जो है किस नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, तो यहाँ भाव अधिपति के नक्षत्र के में स्थित ग्रह के कॉलम में मंगल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 11th भाव। इस भाव में मंगल है, तो 11th भाव में हमारा इस भाव में मंगल स्थित है, और मंगल के नक्षत्र में रवि है, यानी सन प्लेनेट है। और भाव अधिपति ग्रह जो है, ये भाव आरंभ जो है यहाँ 11th भाव की राशि है मकर राशि 23 डिग्री 55 कला। तो भाव अधिपति ग्रह हुआ शनि, भाव अधिपति शनि है, और शनि के नक्षत्र में अब कौन कौन से ग्रह हैं, शनि और राहु हैं। इसलिए हम 11th भाव में देखेंगे, 11th भाव में मंगल है, तो इस कॉलम में भाव में स्थित ग्रह वाले कॉलम में 11th भाव के सामने मंगल लिखा जाएगा, और मंगल के नक्षत्र में सूर्य है, तो भाव के ग्रहों के नक्षत्र में ग्रह जो है सूर्य आ जाएगा 11th भाव में। और भाव अधिपति ग्रह है जो मकर राशि भाव आरंभ में आ रही है 11th भाव के, भाव अधिपति ग्रह शनि आ जाएगा, और भाव अधिपति ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह ये आ जाएंगे शनि और राहु। नेक्स्ट है 12th भाव, यानी व्यय भाव। इस भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, इसलिए 12th भाव के भाव में स्थित ग्रह के कॉलम में डैश डैश आ जाएगा, और भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र के कॉलम में भी डैश आ जाएगा। अब 12th भाव के भाव आरंभ में हमारे कौन सी राशि है, कुंभ राशि 26 डिग्री 55 कला से स्टार्ट हो रही है, ये 12th भाव का भाव आरंभ है, तो इसका राशि स्वामी ग्रह हुआ शनि। तो भाव अधिपति ग्रह के कॉलम में हम लिखेंगे शनि, 12th भाव के सामने यहाँ लिखेंगे शनि। और शनि के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह हैं, शनि और राहु। और भाव अधिपति के नक्षत्र में स्थित ग्रह के कॉलम में हम यहाँ पर 12th भाव में शनि और राहु लिखेंगे।
तो इस तरह से ये हमारा 12th भावों का सिग्निफिकेटेंस फर्स्ट 4 कॉलम के अकॉर्डिंग हुआ। इसमें हमने पहले 4 कॉलम जो हैं ये कैसे लिखे जाते हैं ये बताया है। हाँ जी, ये तो हमारे हुआ 12th भाव के जो फर्स्ट 4 कॉलम हैं उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेटेंस ऑफ हाउसेज। अब हमारा 5th कॉलम जो है, अब अगला हमारा 5वां कॉलम किस तरह से लिखें यह देखते हैं। इस कॉलम में हर भाव पर कौन से ग्रह की दृष्टि है यह लिखा जाता है। यह भाव पर दृष्टि वाला ग्रह यह लिखा जाएगा हमारा, ठीक है। अब कृष्ण मूर्ति के अनुसार लगन कुंडली के जरिए